बाहुबली का है। बाहु में अगर बल है तो सुरक्षा गार्ड नहीं रखना चाहिए। भाई ये रोल मॉडल क्या है? तो राजनीतिक दुर्घटना है कि ऐसे लोग राजनीति में एमएलए हो गए। ये राजनीति को व्यवसाय बनाने वाले लोग हैं और राजनीति को सुरक्षा का कवच मानते हैं अपने पाप के लिए। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ आज इस खास पेशकश में हैं खास मेहमान। जी हां, जिनको आप जानते हैं, नीरज कुमार, प्रवक्ता जेडीयू। तो बिहार में नीतीश कुमार है, बाहर है वाले पार्टी के नेता हैं। आप बताइए कि इस चुनाव में क्या मुद्दा होगा? यही मुद्दा होगा, नीतीश कुमार है, बिहार में बाहर है, या बदलेगा? बिहार का जो लोकसभा चुनाव होगा उस संदर्भ में केंद्र सरकार की उपलब्धियां और बिहार के अंदर में माननीय नीतीश कुमार जी ने सामाजिक जकड़न तोड़ता हुए समाज के सारे तबकों का विकास किया। वो जो रोल मॉडल है हमारा, कानून का राज, सुशासन, समाज के विभिन्न तबकों का काम, वही हमारी ऊर्जा है, राजनीति की वही ऊर्जा है। लेकिन अभी तो अपराध बहुत बढ़ गया है नीरज जी, मानते हैं? नहीं, आपराधिक घटनाएं, अब देखिए पूरी समग्रता में देखिए, अपराध की घटना, राजवल्लभ यादव जैसे लोग जिनको दुष्कर्म के आरोप में सजा याफ्ता हो गया, विधानसभा सदस्यता चली गई, और राजनीतिक दुष्कर्म को संरक्षण देने वाला राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव अब तक पार्टी से नहीं निकाल रहे। आखिर क्या मंशा है? आप देखिए जंदाहा की घटना, जंदाहा घटना में राजद के प्रखंड अध्यक्ष ने प्रमुख की हत्या का अभियुक्त हो गया, उसका बेटा और खुद। तो राजद संरक्षित अपराध की कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि अगर नामजद अभियुक्त भी नहीं बनाता है तो हमारी पुलिस पताल से खोज करके निकाल करके, चाहे वो समीर हत्याकांड हो या दूसरे कांड हो, अपराधी बचे नहीं हैं। लेकिन आपकी पार्टी के नेता या पार्टी सरकार कहिए, अब बाहुबलियों से थोड़ा दूरी बनाने लगी है, अनंत सिंह को ठिकाने लगा दिया। अरे बाहुबली का है। बाहु में अगर बल है तो सुरक्षा गार्ड नहीं रखना चाहिए। अरे जो शौचालय अकेले नहीं जा सकता हो, पेड़ के नीचे बैठ नहीं सकता हो, अपने निवास स्थान में अकेले बैठ नहीं सकता, अपने निर्वाचन क्षेत्र में बगैर सुरक्षा के कोई जा नहीं सकता है, वो अपने आप को बाहुबली कहता है। हम इसीलिए कहते हैं कि सब राजनीति में पुदीना के पेड़ हैं। तो अब अनंत सिंह के क्या होगा? वो तो कह रहे मोर्चा खोल दिए हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। अरे भाई, मोर्चा तो बहुत लोग के खिलाफ खोलते रहे। पिछला बार भी अयोध्या ही जा रहे थे तो यहीं मिल गए, पटने में मिल गए, फिर बेउर में मिलते थे। इसलिए इन लोगों के बयान को अब जनता इन चीज़ों से आगे बढ़ चुकी। मोकामा हमारा घर है, वहाँ का रोल मॉडल कौन होंगे? पूर्व पुलिस महानिदेशक आनंद शंकर जी जैसे लोग होंगे, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी पंकज जी जैसे लोग होंगे। भाई ये रोल मॉडल क्या है? तो राजनीतिक दुर्घटना है कि ऐसे लोग राजनीति में एमएलए हो गए तो जुबान चला है। अरे कम से कम अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो मनोहर पोथी पढ़ करके कम से कम लोकसभा लिखना जान जाइए, नहीं तो अक्षर ज्ञान नहीं रहेगा तो राजनीतिक ज्ञान कहाँ से मिलने वाला है? ये राजनीति को व्यवसाय बनाने वाले लोग हैं और राजनीति को सुरक्षा का कवच मानते हैं अपने पाप के लिए। आपका मानना है कि अनंत सिंह ने राजनीति को सुरक्षा कवच बनाया, हजारों करोड़ की संपत्ति बनाई? बिल्कुल सीधे तौर पर। भाई आपने अगर किया है काम तो आप बताइए कि आपके पास इतनी संपत्ति है और आपके गांव में गरीब है, क्योंकि गांव में 17 लोगों की हत्या हुई आपके गांव में, तो आप कृपा करके बता दीजिए समाज के गरीब तबका का एक व्यक्ति का नाम बताइए जिसको आपने अपनी पुश्तैनी संपत्ति से 1 कट्ठा जमीन देकर उसका घर बनवा लिया। अपने समुदाय के लोगों का, जो सर गणेश दत्त और श्री बाबू की आत्मा आज करा रही होगी कि राजनीति किस चौराहे पर चला गया। रमाश्रे बाबू जैसे नेता हमारे आइकॉन हुआ करते थे, आज स्थिति क्या हो गई है? नई पीढ़ी को इसी नई चुनौती को स्वीकार करना है। आपको लगता है कि नई पीढ़ी जो है ऐसे ही बाहुबलियों को, मवालियों को अपना कास्ट हीरो बना चुकी है? नहीं, बनाया था, लेकिन वह दौर अब खत्म हो गया। वह दौर लालू जी के राजनीति से के बाद आया कुछ दिन के लिए, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि देश की राजनीति के पहले व्यक्ति यह थे कि 2005 के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद ऐसे अपराधी और जो दागी चरित्र के लोग थे उनको मंत्रिपरिषद में स्थान नहीं दिया। ऐसा इंजेक्शन दिया है ना कानून के राज का माननीय नीतीश कुमार जी ने कि दर्द करता था, आह निकलता था, लेकिन डर से बोलता था वाह। यही है नीतीश कुमार जी की उपलब्धि। लेकिन अनंत सिंह को भी बड़ा इंजेक्शन दिया है। वो कह रहे थे कि बुलाया, पूछा कि हाथी पालते हैं, लाइसेंस रखते हैं, यानी इंजेक्शन बड़ा लगा है तभी इतना तिलमिला रहे हैं। नहीं देखिए, इन लोगों के तिलमिलाहट का कारण दूसरा है। ये लोग पूरे, जब मैं 2015 का चुनाव लड़ा उसके बाद जो इनका साम्राज्य, प्रशासनिक साम्राज्य था,
जैसे आरईओ में ठेकेदारी होना है तो जिसको नॉमिनेट करता था वही होता था, कोई टेंडर नगर पालिका में नहीं गिराता। तो ये सब जब इनका टूट गया तो इनको लगा बेचैनी कि अब तो करेंगे, अपना से तो कुछ देना नहीं था किसी को और सरकारी धन का लुटवाना था। तो उस पर जब कड़ाई से नियंत्रण हम लोगों ने किया तब ये राजनीति का पुदीना का पेड़ जो होते हैं ये लोग छटपट करने लगे। तो बेचैनी में अब फैसला लिया है, तो बेचैनी में अभी तो हैट लगा रहे हैं ना, अब जनता भी चूना लगाने को बैठी है इस बार जनता। लेकिन अनंत सिंह का कहना है कि वो खुद क्रिमिनल मान रहे हैं कि वो खुद क्रिमिनल थे, लेकिन जब क्रिमिनल थे तब सरकार में आपने लाया, उनको पार्टी में लाया, और जब अब पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो क्रिमिनल बना रहे हैं। हम ही कहे थे पार्टी छोड़ देने के लिए, अपने तो लिखने भी नहीं आता है, जिसके इशारे पर पार्टी छोड़े थे भाई 10 आपको तो लिखने नहीं आएगा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम से। जब आपने पार्टी छोड़ दिया, हमारी पार्टी विधानसभा चुनाव के पहले, तब ममता किस बात का घेर रहा है? किस बात का ममता है? गांव के गली से निकाल करके खेत में सोते थे तब विधानसभा तक पहुंचा दिए। उपकृत कर रहे हैं हम ही को। अरे हम उपकृत किए हैं। अरे आपके भाई 10 वर्ष तक मंत्री रहे तो लालू जी के कृपा से रहे थे। आप तो विधायक बने तो हम तो विधायक बनिएगा, गड़बड़ करिएगा तो कानून के अनुसार नपे जाइएगा। तो आपका मानना है कि जो कानूनी कार्रवाई शुरू हुई है उनके मनमानी पर रोक लगी है, इसलिए बौखलाए हैं और उन्होंने इस तरह का ऐलान किया? देखिए, राजनीति में बाहुबल का दौर खत्म हो गया, अब धन बल ऐसे लोगों को हो जाता है। जब धन बल होता है ना, और ज्ञान नहीं, अक्षर ज्ञान भी नहीं है, माननीय विधायक है लेकिन अक्षर ज्ञान नहीं है, विधानसभा लिखने नहीं आता है, लोकसभा लिखने नहीं आता है, तो जब धन बल हो जाता है तो अहंकार बढ़ जाता है। तो अहंकार तो भगवान का ही भोजन है ना, मनुष्य का तो है नहीं। तो इनको इस बात का एहसास हो गया कि अब हमारी सरकार में कोई भूमिका नहीं है। तो जब सरकार में भूमिका पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। भाई अनंत सिंह, राजवल्लभ यादव, शहाबुद्दीन, अशोक महतो जैसे लोग, अब बिहार की राजनीति में नई पीढ़ी को बर्दाश्त नहीं होने वाला है। तो अभी तो ताल ठोक रहे हैं मुंगेर से ललन सिंह के खिलाफ। ये लड़ना चाहिए, हमारी शुभकामना भी है कि भाई राजनीति की आदत लग गई है तो अपराध की दुनिया में नहीं जाकर करके आप चुनाव लड़िए, यही बेहतर आपके लिए है। लेकिन बाहुबली नहीं है। अगर बाहुबली अपने आप को मानते हैं तो बाहु में बल होना चाहिए। बाहु में बल अगर रहेगा तो सुरक्षा गार्ड का ही रखेगा, क्या जरूरत उसको है? वो तो अकेले घूमेगा। तो अपना गांव में अकेले नहीं रह सकते हैं, अपने घर में अकेले लैट्रिन तक नहीं जा सकते हैं, पेड़ के नीचे नहीं बैठ सकते हैं, तो छुरछुरी पटाखा रहे कहें कि हम हैं बाहुबली और उसमें गौरव भी महसूस करें। तो आप देख रहे हैं कि जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि ये बाहुबली अकेले बाथरूम तक नहीं जा सकते और कहते हैं कि हम बाहुबली हैं। किस तरह का बाहुबल है भाई, जब आपको बिना सुरक्षा के आप घर से बाहर नहीं निकल सकते? ये सच है कि बिहार में जितने बाहुबली हैं उनके सुरक्षा की व्यवस्था बहुत ज़्यादा है, पुख्ता है, यानी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में वो रहते हैं। तो सवाल वाजिब भी है, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर इन बाहुबलियों को इतनी सुरक्षा किसने दी है? नीरज जी की सरकार ने दी है। क्या आगे कार्रवाई करेंगे उस पर जनता की नज़र भी बनी रहेगी, हमारी भी बनी रहेगी। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे, नीरज जी का स्टेटमेंट अच्छा लगे तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप इस कार्यक्रम को हमारे चैनल PTN न्यूज़ पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।